तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना, और ये हमें देखने को मिलता है नीति वचन उसका 4 अध्याय की पहली से लेकर 17 आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। नीति वचन 4 उसकी पहली से 17 आयत तक। मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर है वो मूसा के साथ है, वो बातें कर रहा है। एक झाड़ी में से दर्शन दिया है और परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया है, और आगे की जो बातचीत होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और वो मेरी नहीं सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। तो यहाँ पर मूसा कहता है कि मैं इजरायली पुरनियों के साथ है चला जाऊंगा, या इजरायलियों के पास भी जाऊंगा और कहूंगा कि यहोवा परमेश्वर, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने, इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। तो वो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन नहीं दिया है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, क्या उत्तर दूं उनको। यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने देखा कि उसके हाथ में क्या है। तो मूसा ने देखा कि उसके हाथ में लाठी थी। वो बोला, जी लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। और जैसे मूसा ने लाठी को जमीन पर डाला, वो सर्प बन जाती, सांप बन जाती। और मूसा उस सांप को देखकर भागा, क्योंकि सांप को देखकर सभी भागते हैं, सभी डर जाते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। जब मूसा ने हाथ बढ़ाकर सांप को पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। तो परमेश्वर ने मूसा के सामने, हम देखते हैं यहाँ पर कि एक अद्भुत चमत्कार दिखाया है, ताकि इस चमत्कार को वो आगे दिखाकर, इजरायली पुरनियों को दिखाकर और फिरौन को दिखाकर उनको ये विश्वास दिला सके कि सचमुच परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर यहाँ पर इस आज्ञा के साथ भेजा है। और 6 आयत हमें बताती है, फिर यहोवा ने मूसा से यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। और एक और चमत्कार भी यहाँ पर परमेश्वर दिखाते हैं मूसा को, और मूसा से कहते हैं अपना हाथ छाती पर रख ले। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब वह क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम सा सफेद हो गया। और अपनी छाती में मूसा ने हाथ रखा और जैसे हटाया तो वो कोटित हो चुका था। हाथ पूरी तरह से कोटित वो हाथ हो चुका था और सफेद हो चुका था। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर से रख। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक बार फिर से अपना हाथ छाती पर रख। और मूसा ने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसकी छाती पर से निकाला तब क्या देखा कि वह फिर से सारी देह के समान हो गया है। और दोबारा से जब हाथ रखकर उसको हटाया तो फिर से उसका हाथ है वो नॉर्मल हो गया था, उसका पूरा कोढ़ जाता रहा था। तब यहोवा ने फिर से कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरा चिन्ह पर विश्वास करेंगे। तो कहना है कि भाई पहला चिन्ह तो तेरे को ये दिखाना है, लाठी वाला दिखाना है जो सर्प बन जाती है। दूसरा चिन्ह ये है कि हाथ है वो कोढ़ बन गया और कोढ़ से फिर से नॉर्मल हाथ बन गया। यदि तेरे पहले चिन्ह पर विश्वास ने, पहले चमत्कार पर विश्वास नहीं करे तो दूसरे पर पक्का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्ह का विश्वास न करे और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। और दोनों बातों पर विश्वास नहीं करे तो फिर नील नदी में से कुछ पानी लिए और सूखी भूमि पर डालना, और जैसे तू उसको सूखी भूमि पर डालेगा वो जल लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। तो मूड ही नहीं था इसका भी जाने का, मूसा का भी, और डर भी रहा था। डर सच्चा भी था। जिसके ऊपर धारा 302 लगी हो वो कानून के पास कैसे जा सकता है। और इसने कहा था कि मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ। न जाने का, इजरायली पुरनियों के पास न जाने का एक और बहाना बना दिया। मिस्र के राजा फिरौन के पास न जाने का एक और बहाना बना दिया।
जिस प्रकार की नीनवे के अंदर जाने के लिए योना परमेश्वर ने जाने में आनाकानी की थी, ऐसे ही यहाँ पर मूसा भी जाने के लिए आनाकानी करता है। तो मूसा कहता है जी मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बात करने लगा। तो यहाँ पर कहता है कि पहले भी मैं निपुण नहीं था और आप कुछ देर से बात कर रहे हो, आपके बात करते करते भी मैं निपुण नहीं हो गया हूँ आपसे बात करने में। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, और मैं तोतला सा एक प्रकार से लगा लो, और जीभ का भी भद्दा हूँ। मेरी आवाज है वो अच्छी नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला और अंधा यहोवा को छोड़कर और कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि क्यों बोलने की तू चिंता करता है, तुझे अच्छा बोलना नहीं आता, तेरा अच्छा चेहरा नहीं है, इन बातों की क्यों चिंता कर। जब मैं तुझे भेज रहा हूँ तो ये सारी बातें भी मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा क्या बोलना है, मैं तेरे मुंह में वचन डालूंगा, तुझे उसका सामना कैसा करना है, ये सारी बातों का ध्यान मैं रखूंगा। तुझे भेजने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं तुझे भेजने वाला हूँ, तेरी हर एक बात का मैं ध्यान रखूंगा। परमेश्वर ये बात आज मूसा से नहीं आपसे और मुझसे भी कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को भेज। मूसा बोला, जी मैं तो कि मैं जीसा करता नहीं, मेरी जगह तो किसी और को भेज दे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या तेरा भाई लेवी है हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। परमेश्वर चाहता है, जिससे चाहता है उसी से काम कराता है। इसलिए जब मूसा ने कहा ना जी मेरा मूड नहीं है जी मैं नहीं जाता, तो परमेश्वर ने कहा नहीं भेजूंगा तो मैं तुझे ही। योना ने भी कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, और उसको नीनवे नगर को जाकर तरसीस वाले जहाज में भाग गया और समुद्र में यात्रा करने लगा। तो लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? उसी से काम कराया। परमेश्वर जिससे काम कराना चाहता है उसी से काम कराता है। प्यार से करते तो प्यार से सही, नहीं दुकान पकड़ के करवा लेता है। योना का उदाहरण आपके सामने है। मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकलाता है। तो परमेश्वर कहता है कि तू टेंशन ना ले, तेरा भाई हारून है वो बोलने में बड़ा अच्छा है, बोलने का तो वो एक्सपर्ट है, कुछ भी बात है वो एक सेकंड में ऐसे एक्सप्लेन करता है। वो उसको लेके जा तू साथ में, और वो तुझसे मिलने के लिए आ ही रहा है, घर से निकल पड़ा है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। और जैसे ही तुझसे मिलेगा तो तुझे देख कर बेहद आनंदित होगा, क्योंकि उसकी आत्मा को और तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी दोनों की आत्मा को मैंने छुआ है। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके सम्मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुमको सिखाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, और वह तेरे लिए मुंह और तुम उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्ह को दिखाना। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ठहराता है हारून और मूसा को है, वो दोनों को जुगलबंदी करता है, उनकी जोड़ी बनाता है कि आज से तेरा भाई हारून तेरे लिए मुख और तुम उसके लिए परमेश्वर सा ठहरेगा। तुम दोनों को क्या करना है, क्या लोगों से कहना है, वो सारी बातें मैं तुम्हें वक्त वक्त पर सिखाता रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे मूसा का मिस्र देश लौटना। लेकिन फिलहाल के लिए जय मसीह की।